अवसर प्रदान किया। महोदय, जैसा कि सदन को विदित है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के भागीरथ प्रयासों से हमारे राजस्थान में एक जीवनदायिनी योजना आई, ARCP PKC। प्रारंभ हुई और उसमें गति प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की घोषणा की। ARCP कॉर्पोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान का वाटर ग्रेड कॉर्पोरेशन स्थापित किया जाकर इस कॉर्पोरेशन के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाने की घोषणाएं साफ दर्शाती है कि सरकार इस योजना को शीघ्र अतिशीघ्र धरातल पर लाकर पूरी राजस्थान की जनता को लाभान्वित करने के लिए कितनी गंभीर है। महोदय, इसी बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र लालसोट में 2 एनीकट की घोषणा सरकार ने की है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और हमारी वित्त मंत्री माननीय दया कुमारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो उदयपुरा में 7 करोड़ और नाला आवास के लिए 8 करोड़ रुपए के पक्के डैम बनाने की घोषणा की। महोदय, इस साल अच्छी बरसात हुई और बरसात का कारण से मेरे लालसोट विधानसभा क्षेत्र में मोरेल डैम है जो भरा और भरने के बाद उस मोरेल डैम की क्षमता माने 2707 मिलियन घनफीट है और भरने के बाद ओवरफ्लो में 5363 मिलियन घन फीट पानी ओवरफ्लो में बह गया। इस पानी को हमारे लालसोट में दक्षिण बिंदोरी सागर सिंतोली सुरतपुरा इस डैम से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर इस पानी को लिफ्ट परियोजना द्वारा इन डैमों में पहुंचा दिया जाए तो ये दोनों डैम भरे और इनके भरने के बाद में दिवाचली डैम भरे और इसके भरने के साथ साथ हमारे उस इलाके में 60 से 70 गांवों को एक पेयजल का फायदा मिले, एक वहाँ जल स्तर वहाँ का में फर्क पड़े और उन गांवों के लिए ये डैम वरदान साबित हुए। माननीय सभापति जी, इस साल हमारे क्षेत्र में एक पानी के लिए जन आंदोलन हुआ। बारिश के दिनों में जब नदी बह रही थी और ये पानी मोरेल डैम से ओवरफ्लो होकर वेस्ट जा रहा था तो हमारे लोगों ने एक जागृति आई और बहती हुई नदी को 5 जगह लोगों ने कच्चे डैम बना के 5 जगह इस नदी को रोका और मैं समझता हूँ 25 किलोमीटर हमारे लालसोट क्षेत्र में मोरेल नदी और डून नदी को रोका, जिससे हमारे इलाके में आज की स्थिति है जहाँ बिल्कुल सूखे कुएं पड़े थे, जो बोरिंग सालों से बंद पड़े थे, वो आज सुचारू रूप से चल रहे हैं। वहाँ पे आज खेती हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में राहवास डैम और खारदी डैम और सुरतपुरा डैम इनको ARCP से जोड़ा जाए। इनकी ARCP के जरिए इनमें पानी पहुंचाया जाए ताकि हमारे क्षेत्र में एक सबसे बड़ी अगर समस्या है तो पानी की है और उस समस्या का हमें एक बड़ा समाधान मिले। JGM की बात करें तो मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में ईश्वरदा प्रोजेक्ट के जरिए पाइपलाइन का काम चल रहा है पर वो इतनी धीमी गति से चल रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले 7-8 साल तक भी वो काम पूरा नहीं होने वाला।
अगर यही हालत रही तो ये पूरा हमारा जेजेएम वाला सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि आज उनको आसपास के पड़ोस के गांवों में बोरिंग करके, ट्यूबवेल करके उससे पानी दिया जा रहा है और वो भी सूखते जा रहे हैं, और वो पानी सूखते जा रहे हैं तो वो जेजेएम का सिस्टम भी बंद होता जा रहा है। दूसरी चीज, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, इसमें कुछ नई योजनाएं हमें लानी चाहिए। एक तो पाइपलाइनों के मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदार नहीं है। पीएचडी कहती है ग्राम पंचायत इसके रिपेयरिंग कराएगी, ग्राम पंचायत इन बोरिंगों का बिल जमा कराएगी, ग्राम पंचायत हैंड ओवर करने के बाद में ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत कहते हैं हमारे पास कोई आय का साधन नहीं है, ग्राम पंचायत में पैसा नहीं है, किस मद से उस पाइपलाइन को ठीक कराया जाए, कहाँ से बिजली का बिल दिया जाए, इसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। साथ में जो इस पाइपलाइन को पीछे डिस्टर्ब करते हैं लोग, बड़े होल करके बड़े कनेक्शन ले लेते हैं, उनमें राड़े सरिये देके पाइपों को तोड़ दिया जाता है और उस पानी को सिंचाई के काम में लिया जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे तक पानी ये पहुंचना चाहिए। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। महोदय, हमारे क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी कमी है तो पानी की है, और हमारे लाल चोट के साथ साथ मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में सब जगह पानी की समस्याएं आती जा रही है। मैं आज इस मौके पर सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, चाहे हमारे सारे विकास रोक दो, हमें नहीं चाहिए सड़क, हमें नहीं चाहिए फैसिलिटी, लेकिन हमें पानी चाहिए। एक साल सारे विकासों को ड्रॉप कर देना चाहिए, सारी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए और सरकार को सारा ध्यान पानी पे देना चाहिए। और अगर पानी होगा तो हमारा किसान संपन्न होगा, पानी होगा तो हमारा इलाका संपन्न होगा, पानी होगा तो आने वाली पीढ़ी संपन्न होगी, पानी होगा तो गाँवों में से पलायन होना बंद होगा, पानी होगा तो पशु सुरक्षित होंगे, पानी होगा तो मैं समझता हूँ एक हरा भरा राजस्थान होगा। इसके लिए सरकार को विशेष कदम उठाना चाहिए और सबसे अगर ज़्यादा जरूरी है तो योजना पानी की है। इसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के तय करना चाहिए कि हमें और कोई मांग सारी बंद कर दो, सारी छोड़ दो, सारा विकास का पैसा हमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर राजस्थान को जीने के लिए अगर जरूरत है तो पानी की जरूरत है। पुनः इसी के साथ सभापति जी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाकिर हुसैन जी गैसवाला, गेसावत। माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 4142 जल स्वास्थ्य